फ़िज़िकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसीडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। वी हैव 4 ऑप्शन: फ्लेक्सिबिलिटी, इंटेलिजेंस, क्रिएटिव एंड विजन। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द टर्म कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस रिलेटेड टू ऑप्शन ए मसल पावर, ऑप्शन बी हार्ट एंड लंग एफिशिएंसी, ऑप्शन सी जॉइंट मोबिलिटी, ऑप्शन डी बोन स्ट्रेंथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्ट एंड लंग एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन, विच वाइटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम ऑब्जर्प्शन इन द बॉडी। वी हैव 4 ऑप्शन: वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन सी एंड वाइटामिन डी। The right answer is option D, vitamin D. अगला क्वेश्चन है, the Olympic Games are held every dash year. We have 4 option. Option A 2 years, option B 3 years, option C 4 years, option D 5 year. The right answer is option C 4 years, क्योंकि ओलंपिक गेम हर 4 साल के बाद दोबारा मुनाकिद की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज़ यूज टू मेजर एजिलिटी। वी हैव 4 ऑप्शन. ऑप्शन ए सेट एंड रीच, ऑप्शन बी शटल रन, ऑप्शन सी पुल अप टेस्ट, ऑप्शन डी स्टेप टेस्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शटल रन। अगला क्वेश्चन है, RICE मेथड इज यूज्ड फॉर treating. We have 4 option: chronic disease, fracture, sprain and infection. The right answer is option C, sprain. अब ये RICE, हाँ, इसका जो एब्रीवेशन है वो हमें पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट एड में हम जो है ज़्यादातर इसको जो है ट्रीटमेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है रेस्ट, आइज कंप्रेशन एंड इवेल्युएटर, या इवेल्युएट भी करते हैं, इवेल्युएशन भी इसको कहते हैं। अब ये एक फार्मूला है जिसके तहत हम किसी भी इंजर्ड एथलीट को हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, और ये किसको हम देंगे? क्रॉनिक डिजीज़ वाले को हम नहीं दे सकते। फ्रैक्चर, आपको पता है बोन के टूटने के अमल को फ्रैक्चर कहते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ऑप्शन सी में स्प्रेन है, हम स्प्रेन वाले को देते हैं। स्प्रेन हम अपने बॉडी के अंदर ऐसे ज़ख़म को कहेंगे, ऐसे इंजर्ड को कहेंगे जो कि हमारे मसल्स या लेगमेंट के टूटने के अमल को हम स्प्रेन कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि बोन के टूटने के अमल को हम फ्रैक्चर कहते हैं, इसी तरह मसल्स या लिगामेंट जब टूट जाते हैं, फट जाते हैं किसी भी वजह से, गिर के, या कोई जो है अपोनेंट हमारे एथलीट उसकी जो है बॉडी के रिएक्शन की वजह से वो हमें जो है किक मारता है। इसी वजह से जब हमारे बॉडी के अंदर मसल्स या लिगामेंट टूट जाते हैं, लेकिन अगर खून बह रहा है तो हम इसी फार्मूले को यूज़ नहीं करेंगे। अगर खून नहीं बह रहा है, हमारी बॉडी के अंदर मसल टूट गई है, लेगमेंट जो है टूट गई है, तो हम इसको जो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल इसी जगह में जहाँ पे चोट लगी है वो एक तो रेड होगा, दूसरा ये कि जब हम वहाँ पे टच करेंगे कि तो उसको जो है पेन फील होगा। तीसरी इसका साइन ये हो सकता है कि जो है वो जगह जो है बहुत गर्म होगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? इसको आइस, इसके जो है सबसे पहले हम इसको रेस्ट देंगे। इसके बाद हम आइस यानी बर्फ़, अगर बर्फ़ नहीं है तो कोई भी ठंडा चीज़ हम ज़ख़म जहाँ पे चोट आई है, इंजर्ड हुआ है, उसी के ऊपर हम रखेंगे। फिर इसको हम कंप्रेस करेंगे, कोई भी बैंडेज के ज़रिए हम इसको पट्टी बांध देंगे। इसको जो है थोड़ा कंप्रेस करेंगे, फिर इसको एवेल्युएट, उसको जो है हार्ट के जो लेवल है उसे थोड़ा ऊंचा करके हम इसको रखेंगे। ये इसका एक फार्मूला है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, इन वॉलीबॉल हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड। वॉलीबॉल खेलते वक्त ऑन द कोर्ट टोटल कितने प्लेयर्स होते हैं जो कि ईच टीम में? दोनों टीम में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 11। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 प्लेयर्स। अगला क्वेश्चन, BMI यूज टू मेजर। BMI जो कि बॉडी मास इंडेक्स है, ये भी एक फार्मूला है जिससे हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बॉडी कंपोजिशन, एजिलिटी। इसका राइट आंसर है वो है बॉडी कंपोजिशन। हम अपने बॉडी के कंपोजिशन को हम मेजर करते हैं।
ये BMI बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है हम एक फार्मूले के तहत अपने बॉडी की कंपोजिशन को हम जान सकते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ टेस्ट के लिए बल्कि इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने तफसील से इसके जो आंसर मैंने जो है दूसरे वीडियो में मैंने बता के रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज प्राइमरी अफेक्टेड बाय एरोबिक एक्सरसाइज। वी हैव 4 ऑप्शन: लिवर, हार्ट, किडनी एंड ब्रेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हार्ट। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछे जाते हैं कि ओलंपिक गेम के जो फाउंडर है वो कौन है। वी हैव 4 ऑप्शन: सोक्राट है, कार्ल लेविस है, पेरी डी क्यूबर्टन एंड रोगर फेडरर। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पेरी डी क्यूबर्टन है। इसने 1896 में फर्स्ट टाइम इसने जो है फर्स्ट नहीं जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है उसको जो है उसने इन्वेंट किया था, या इसको जो है दोबारा से उन्होंने शुरू किया था। जो ओल्ड ओलंपिक गेम है, या जिसको जो है कहते हैं ओल्ड ओलंपिक गेम ही हम कहेंगे, या एनिशेंट ओलंपिक गेम जिसको कहते हैं, वो जो है 776 BC में स्टार्ट किया था। फिर तकरीबन 1100 साल चलने के बाद इसको दोबारा एक बादशाह किंग ने अपने फरमान के ज़रिए इसको ख़त्म किया गया। फिर इसको जो है बाद में 1896 में पेरी डी क्यूबर्टन ने दोबारा स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकोमोटर मोमेंट। वी हैव 4 ऑप्शन: ट्विस्टिंग, बेंडिंग, जंपिंग एंड स्ट्रेचिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जंपिंग। अगला क्वेश्चन है विच सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। वी हैव 4 ऑप्शन: डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है अ वार्म अप सेशन प्राइमरी एम टू। वी हैव 4 ऑप्शन: इंक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन बी बर्न कैलोरीज, ऑप्शन सी बिल्ड मसल, ऑप्शन डी रिड्यूस फटीग। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज हार्ट रेट। ये वार्म अप के जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स खेलने से पहले हम अपने बॉडी को गर्म करने के लिए, इंजरी से प्रिवेंशन के लिए और अपने हार्ट बीट को तेज़ करने के लिए, ब्लड की जो फ़्लो है इसमें इंक्रीज़ लाने के लिए हम क्या करते हैं, वार्म अप करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि डिपेंड करता है अपकमिंग इवेंट हमारा क्या है। वॉलीबॉल है तो उस हिसाब से अपने बॉडी को एक्टिव रखते हैं, गर्म रखते हैं, हम अपने हार्ट बीट को तेज़ करते हैं। फुटबॉल खेलते हैं तो उस हिसाब से हम एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी इसमें डायनेमिक कुछ हम जो है एक्सरसाइज करते हैं बिफोर स्टार्ट द इवेंट। अगला क्वेश्चन है द टर्म हाइपरट्रॉफी रेफर टू। वी हैव 4 ऑप्शन: मसल लूज, फटीग, फैट रिडक्शन, इंक्रीज इन मसल साइज, ऑप्शन डी में है बोन वीकनेसेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज इन मसल साइज। अगला क्वेश्चन है FIFA FIFA इज़ द इंटरनेशनल बॉडी फॉर विच स्पोर्ट। वी हैव 4 ऑप्शन: वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी। इसमें राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फुटबॉल। फुटबॉल जो कि इसका जो गवर्निंग जो बॉडी है वो FIFA कहते हैं, फेडरेशन ऑफ द इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये फुटबॉल का गवर्निंग बॉडी है। अगला क्वेश्चन हाउ मेनी लेन्स आर दियर इन स्टैंडर्ड 400 ट्रैक इज़ 4, 8, 6 और 10। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 8। जो स्टैंडर्ड एक ट्रैक होता है ट्रैक एंड फील्ड में 400 मीटर का, उसके जो ट्रैक यानी कि भागने के जो रास्ते होते हैं, जो वे होते हैं, वो कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन है दी रिकमेंडेड डेली वाटर इनटेक फॉर एडल्ट इन अबाउट। वी हैव 4 ऑप्शन: 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर एंड 4 लीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 लीटर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वी हैव 4 ऑप्शन: विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन डी। इसमें क्या है, देखिए हमारे जो वाइटामिन्स है उनको 2 हिस्सों में या 2 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम कहते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, दूसरे को हम कहते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। तो जो वाटर जो सोल्यूबल वाइटामिन्स है इसमें 2 ही है, एक बी है, विटामिन बी है, दूसरा विटामिन सी है। बाकी जितने भी हमारे पास वाइटामिन्स है जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन जो है के,
ये जो वाइटामिन्स है ये हमारे फैट सल्यूबल वाइटामिन्स में आते हैं। अच्छा, जितने भी जो एमसीक्यूज़ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर में कोई होता है टेस्ट, पीपीएससी में यानी कि पंजाब फेडरल सर्विस, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, या कोई भी कमीशन के अंडर में स्पेशली फ़िज़िकल एजुकेशन लेक्चरर, फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर, फ़िज़िकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर या फ़िज़िकल एजुकेशन डायरेक्टर, या इस तरह कोई भी फ़िज़िकल एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी पोस्ट आती है तो इसके रिलेटेड ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीएमआई। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? पहले ही मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन ए बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मसल इंडेक्स, बॉडी मोमेंट इंडिकेटर, बॉडी मेजरमेंट आइडियल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बॉडी मास इंडेक्स। तो यहाँ तक मेरे काफ़ी एमसीक्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और भी इंफॉर्मेटिव एंड अहम एमसीक्यूज़ हम आपसे शेयर करेंगे। Which vitamin is known as the sunshine vitamin? A. Vitamin A. B. Vitamin C. Vitamin C. C. Vitamin D. D. Vitamin E. Answer. C. Vitamin D. What is the normal resting heart rate for adults? A. 40 to 60 BPM. B. 60 to 100 BPM. C. 100 to 120 BPM. D. 120 to 140 BPM. Answer. B. 60 to 100 BPM. 3. What does BMI stand for? A. Body muscle index. B. Body mass index. C. Basic metabolism indicator. D. Body measurement info. Answer. B. Body mass index. 4. Which nutrient is the main source of energy for the human body? A. Proteins. B. Fats. C. Carbohydrates. D. Vitamins. Answer. C. Carbohydrates. 5. How many players are on a standard volleyball team on court? A. 5. B. 6. C. 7. D. 11. Answer. B. 6. The term cardiovascular refers to A. Lungs and airways. B. Brain and spine. C. Heart and blood vessels. D. Muscles and bones. Answer. C. Heart and blood vessels. 7. What is the official distance of a marathon? A. 21.097 kilometers. B. 35 kilometers. C. 42.195 kilometers. D. 50 kilometers. Answer. C. 42.195 kilometers. 8. Which organ is responsible for oxygen exchange? A. Liver. B. Heart. C. Kidneys. D. Lungs. Answer. D. Lungs. 9. What is the full form of RICE in sports injury management? A. Run, ice, care, exercise. B. Rest, ice, compression, elevation. C. Rotate, ice, compress, extend. D. Relax, inhale, contract, extend. Answer. B. Rest, ice, compression, elevation. 1. Which muscle is the largest in the human body? A. Quadriceps. B. Deltoid. C. Gluteus maximus. D. Hamstrings. Answer. C. Gluteus maximus. Gluteus maximus. 11. What is anaerobic exercise? A. Exercise with oxygen. B. Low intensity long duration exercise. C. High intensity short duration exercise. D. Breathing exercise. Answer. C. High intensity short duration exercise. 12. Which part of the brain controls balance and coordination? A. Cerebrum. B. Cerebellum. C. Medulla. D. Pons. Answer. B. Cerebellum. 13.
Which fitness component relates to the range of motion? A. Strength. B. Endurance. C. Flexibility. D. Power. Answer. C. Flexibility. 14. Which principle means gradually increasing workout difficulty? A. Specificity. B. Progression. C. Overtraining. D. Reversibility. Answer. B. Progression. 15. 15. Which sport uses a pommel horse? A. Weightlifting. B. Gymnastics. C. Wrestling. D. Karate. Answer. B. Gymnastics. 1. 16. How many minutes of moderate exercise are recommended per week? A. 75 minutes. B. 100 minutes. C. 150 minutes. D. 200 minutes. Answer. C. 150 minutes. 17. What is the main purpose of a warm-up? A. To burn calories. B. To increase fatigue. C. To prepare the body for exercise. D. To cool down the body. Answer. C. To prepare the body for exercise. 18. The IOC governs which international event? A. World Cup. B. Olympics. C. Commonwealth Games. D. Asian Games. Answer. B. Olympics. 19. Which system provides immediate energy for short sprints? A. Aerobic system. B. Lactic acid system. C. ATPPC system. D. Digestive system. Answer. C. ATPPC system. 20. Which skill-related component is essential for sprinting? A. Balance. B. Reaction time. C. Agility. D. Coordination. Answer. C. Agility.